हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एनआईटीएस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को जो कि है टेंसेस पर, और बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, हमने इससे पिछले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था। आज बारी है नंबर 2 की, प्रेजेंट में, जो कि होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहां तक बात आती है इस टेंस की, ये बेसिकली बहुत ही इजी टेंस है, बट इसका जो यूज है, जो इस टेंस का यूज है, वो बहुत ही एक्सटेंसिवली आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की, कि हमारे सामने अगर ये टेंस आ जाए तो हम इसे किस तरीके से पहचानेंगे। अगर हिंदी के किसी भी सेंटेंस में, हिंदी किसी भी वाक्य में आपको लगा हुआ दिखता है एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो किसके अंडर आता है टेंस? वो टेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या है और क्या पहचान है इसकी। ऐसा काम जो कि कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ऑनगोइंग है, चल रहा है, इन प्रोसेस है। जो काम इन प्रोसेस है, चल रहा है, कार्य जारी है, उसको हम रखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, तो वह खेल रहा है, वह खेल रही है, मैं पढ़ रहा हूं, वे बाजार जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम कैसे हैं? दीज ऑल काइंड ऑफ वर्क्स आर ऑनगोइंग। ये सारे के सारे कार्य चल रहे हैं, फिलहाल प्रोसेस में है। किसमें है? प्रोसेस में है। तो इस तरह के कामों को हम क्या कहते हैं? दैट दीज वर्क्स और these sentences are come under the present continuous tense। दोस्तों, हमारे पता चल गया इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे, इंग्लिश में किस तरीके से हम इनको पहचानेंगे। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग की, किस तरीके से सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस की। दोस्तों, पहले टाइप के सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का हम देखते हैं फ्रेम। सबसे पहले बच्चों देखते हैं फ्रेम कि एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य यानी कि नॉर्मल वाक्य जिसमें कोई नेगेटिव बात ना कही हो, या फिर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य ना हो, नॉर्मल सेंटेंस हो, उसे कहते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस। उसका सेंटेंस फ्रेम क्या होगा? उसका वाक्य की संरचना, यानी कि उसका वाक्य किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर वो हमें आता है, उसका बेस हमें आता है, तो हमारे को एग्जांपल समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके सेंटेंस फ्रेम की। सबसे पहले बच्चों आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा प्लस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। इज आर एम कौन सी किस समय लगेगी अभी बताता हूं। उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। बच्चों, बात आती है कि इज आर एम का प्रयोग हम कब करेंगे। सब इज की बच्चों, इज का यूज होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो, जो कि होता है ही, शी, और या फिर किसी का नेम, जैसे कि राम, श्याम, राधा, रमन, इस तरीके से कोई नाम आए, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसका यूज करेंगे हम इज का। आर का यूज करेंगे बच्चों, आर का मैं अभी बताता हूं, पहले देखो एम का यूज। एम का यूज करेंगे हम आई के साथ में। जब आई आएगा तो उसके साथ में हम यूज करते हैं एम का। और इनके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के अलावा जो भी सब्जेक्ट बच गए, उन सबके साथ में हम किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे बच्चों। किसका यूज करेंगे? एम का। इतनी बात हमें तो समझ में आ गई है। हमने ये देख लिया है कि सेंटेंस को हम फ्रेम किस तरीके से करते हैं। अब इसकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जो कि यहां पर मैंने लिख रखे हैं पहले से। सबसे पहले तो आप एक बार पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, करना चाहें तो, फिर मैं अपनी बात चालू करता हूं। बच्चों देखिए एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू स्कूल। ब्रेक डाउन करिए सेंटेंस को। सबसे पहले आया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम क्या है? नेमिंग तो है, तो उसके साथ में आई हेल्पिंग वर्ब इज, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो थी प्लस आईएनजी के साथ में, तो क्या हो गई बच्चों? गोइंग। फिर उसके बाद में आया कनेक्टिव, फिर उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो क्या हुआ? राम इज गोइंग टू स्कूल। राम विद्यालय या फिर स्कूल जाता है। सीधी सीधी सी बात है।
ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सेंटेंस के फ्रेम से आपको तो इसका इनपुट लेना है। सेंटेंस का फ्रेम समझ में आ गया, सेंटेंस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात फिर है ही नहीं। दूसरा एग्जांपल में बच्चों, पीटर इज रीडिंग द बुक। पीटर थर्ड पर्सन सिंगुलर, साथ में आएगा इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट द बुक। पीटर किताब पढ़ रहा है, पीटर किताब पढ़ रहा है, पीटर किताब पढ़ रहा है, यानी कि वो प्रोसेस गोइंग है, इन प्रोसेस में है। ठीक है, अगला एग्जांपल लो बच्चों। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट हमारा बदल गया है तीसरे एग्जांपल के अंदर। यहां पर देखो जरा बच्चों, ये वी कैसा सब्जेक्ट है? वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। तो जरा इससे देख के बताओ, इस के लिए थर्ड पर्सन हो गया, आई आएगा एम के साथ में, बाकी सबके साथ में क्या आएगा? आर। तो हमने लगा दिया आर, हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? आर। वी आर वॉचिंग, वॉचिंग यानी देख रहे हैं एक मूवी, हम सब एक मूवी देख रहे हैं। बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज रेफर करनी है, ढंग से समझ लेनी है, वो है सेंटेंस फ्रेम। चौथा एग्जांपल बच्चों, आई के साथ में क्या आता है? एम आता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कह रहा है कि आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। कोई प्रोफेशन बताते समय कह सकता है ना कि आई एम डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं, इस प्रोसेस में हूं, वो सॉफ्टवेयर अभी बना रहा हूं। इसके लिए आ गया आई एम डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर। इस तरीके से बच्चों हमारा जो एफर्मेटिव सेंटेंस का पार्ट है वो बहुत ही इजीली हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब बच्चों देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सबसे पहली बात, नकारात्मक वाक्य का मतलब है नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिसमें कि मना किया जा रहा हो, असहमति जाहिर की जा रही हो, उस सेंटेंस को कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का फ्रेम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेंटेंस फ्रेम है। ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ में आएगी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, किस तरीके से यूज करते हैं मैंने बता दिया। उसके बाद में आएगा नोट। बच्चों ध्यान रखनी है नोट की पोजीशन कहां है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बीच में इसकी पोजीशन है नोट की पोजीशन। उसके बाद में क्या आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे हम इस तरीके से। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, आई के साथ में आया एम नॉट गोइंग टू द मीटिंग, मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूं, मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूं, असहमति जाहिर की गई है। सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं, दे आर नॉट, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में थर्ड पर्सन आएगा, एम के साथ में आई आएगा, बाकी सबके साथ में आर आएगा। दे आर नॉट कमिंग फॉर द डिनर, वह डिनर के लिए नहीं आ रहे हैं, वह रात्रि भोज के लिए नहीं आ रहे हैं, कमिंग। लास्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, सी इज नॉट प्लेइंग विद हर ब्रदर, सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में क्या आया? इज आया, उसके बाद में नॉट, सीधा सीधा वहां से आपको रेफर करना है, नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर बाकी का सब ऑब्जेक्ट हो गया। सी इज नॉट प्लेइंग विद हर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई या फिर अपने भाई के साथ में नहीं खेल रही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरीके से पहचानेंगे? सीधी सीधी सी बात है, सेंटेंस फ्रेम हमारे को देख लेना है, उससे हमारी पहचान भी हो जाएगी, उससे हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमने पढ़ लिया एफर्मेटिव, हमने पढ़ लिया नेगेटिव, अब इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके एंड में ये क्वेश्चन मार्क आएगा, जिसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा हो। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसमें पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस फ्रेम की, हम सेंटेंस को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, फ्रेम करेंगे। आपने एक चीज देखी होगी कि मैं सेंटेंस फ्रेम इंटेरोगेटिव से ऊपर लिख रहा हूं, यानी कि हेडिंग से भी ऊपर लिख रहा हूं। इसका मेरा मतलब क्या है?
आप सेंटेंस के फ्रेम को देख के ही पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस और कौन सा टेंस का किस टाइप का सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है। इतनी पावरफुल चीज है सेंटेंस फ्रेम। तो चलिए बात करते हैं यार सेंटेंस फ्रेम की। क्या होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए? सबसे पहले आएगा बच्चों WH वर्ड्स। WH वर्ड्स मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो के अंदर भी। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब क्या है? ये सारे के सारे WH वर्ड्स हैं। इसके बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। फिर अगर क्वेश्चन के अंदर नोट की जरूरत है तो नोट आ जाएगा, नहीं है तो इसको ड्रॉप करेंगे। आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ्रेम है किसके लिए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इसको आप अभी के अभी इतना उतार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल बच्चों, व्हाट आर यू ईटिंग। पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल बच्चों एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, व्हाट आर यू ईटिंग, दूसरा है आर यू ईटिंग। पहले सेंटेंस का मतलब है क्या खाते हो, दूसरे का है खाते हो नहीं, तुम क्या खा रहे हो। दूसरे का मतलब है क्या तुम खा रहे हो। तो बच्चों जब WH वर्ड्स नहीं आ रहे हो तो सेंटेंस की शुरुआत सीधी सी बात है इज, आर, एम से होगी। तो इज, आर, एम से अगर क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो मान के चलना है उसका जो आंसर है, जो जवाब है, वो आपको यस और नो की फॉर्म में देना होता है। आप क्या खा रहे हो, हाँ या फिर ना। बट व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो सकता है वो चिप्स खा रहा हो सकता है वो बिस्किट खा रहा हो सकता है वो रोटी सब्जी खा रहा हो। तो इस तरीके से उसका पूरा एक फुल फ्लेज आंसर आपको देना पड़ेगा जब उसके साथ में लग गया WH वर्ड्स। अगर WH वर्ड से शुरुआत नहीं होती तो शुरुआत किससे करेंगे? इज, आर, एम से करेंगे। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज सी डूइंग इन द गार्डन, वह गार्डन में क्या कर रही है, वह गार्डन में क्या कर रही है। व्हाट सबसे पहले WH वर्ड्स, फिर क्योंकि सब्जेक्ट इज शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने क्या करी? इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में पूरा ऑब्जेक्ट। व्हाट इज शी डूइंग इन द गार्डन, उससे आपको सीधा यहां पर रेफर करना है। बच्चों अब फोर्थ एग्जांपल लिख लेते हैं। हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। हाउ सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर देखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो सीधी सी बात है, आर आएगा। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तुम एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर या फिर तैयारी कर रहे हो, तुम अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हो। सीधा सी बात है। पांचवा देखो, वाई आर यू नॉट गिविंग टू द पार्टी। वाई आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, तुम पार्टी के लिए क्यों नहीं जा रहे हो या फिर तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हो। सीधी सी बात है। आप पूरा रेफरेंस लेना है यहां से फ्रेम का, उसको पहचानना है, चीजों को पकड़ना है और साथ ही साथ में फ्रेम को वो सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर देना है। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। बात हम ये भी समझ चुके हैं कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, सबसे मेन बात क्या है कि जब आप इस चीज को जान गए तो हिंदी में भी जो चीज लिखी हुई है उसमें आपको वर्ड टू वर्ड ही तो इंग्लिश बनानी है। भाई वाई का मतलब क्या होता है? क्या? वाई आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हो। वाई का मतलब क्या हुआ? क्यों। सीधी सी बात है यहां पर। अब मुझे लगता है कि हम सारे के सारे एरियाज जो है वो कवर कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव सेंटेंस देखे, फिर साथ ही साथ में देख लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने सबका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लिया, किस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे ये देख लिया। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन दबा दें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।